शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कोचाधामा की विधानसभा में यहाँ पर मौजूद हमारे सभी बड़े बुजुर्ग भाई और बड़ी तादाद में, बड़ी खुशी की बात है, यहाँ पर मौजूद मेरी माएँ बहनें, आप सब ने इतना बेहतरीन, इतना सुंदर कार्यक्रम हमारे लिए रखा। मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित आपके प्रत्याशी, राजद से कोचाधामा के प्रत्याशी मास्टर मुजाहिद साहब, जवादुल साहब, कैसर आलम साहब, रमीज राना सोनू जी, नसीम साहब, फौजी साहब, जैद साहब, आमिर बिनहास जी और मेरे बराबर में खड़ी आपकी प्रमुख साहिबा निशात जी, सभी लोगों का भी धन्यवाद कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर उसका आयोजन कराया। आज हम आपके बीच में बेहद ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी बात करने के लिए आए हैं। एक ऐसे मकसद की बात जो हम सबको अपने दिल तक उतारनी है कि आने वाली 11 तारीख को आपके यहाँ बिहार में जो चुनाव है वो कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। इसमें पूरे देश की, पूरी दुनिया में कहना चाहती हूँ, पूरी देश की और खास तौर पर बिहार की दिशा और दशा तय करने का यह आपका चुनाव है। इस चुनाव से आप बिहार को ही नहीं बल्कि हमारे देश को भी एक नई दिशा देने का काम करेंगे। तो ये छोटा चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ा चुनाव है। सबकी आस, सबकी उम्मीदें आप लोगों से टिकी हुई है कि आप सही फैसला लेंगे। मैं उत्तर प्रदेश से आपके बीच चलकर आई हूँ और हमारे प्रदेश में जो हाल पिछले 10 साल से भाजपा सरकार ने बना रखा है, मैं उस सूरत हाल को आपके सामने बयां करने आई हूँ। आज बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से आपने के लिए झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, मकान तोड़े जाते हैं, पूरी उम्र लग जाती है एक आम आदमी की, पूरी उम्र लग जाती है एक आम आदमी की एक मकान खड़ा करने में। और जो जल्लाद सरकार हमारे ऊपर उत्तर प्रदेश में है वो मिनट नहीं लगा रहे, लोगों को रोजगार उनका दूर कर रहे हैं, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, झूठे मुकदमे लगा कर उन्हें जेल में डाला जा रहा है। अभी आप लोगों ने वो हाल नहीं देखा। अभी बिहार की जनता ने उत्तर प्रदेश जैसा भाजपा का राज नहीं देखा। इसीलिए मैं आपकी बेटी वहां से चलकर आई हूँ आपको आगाह करने के लिए, आपको ये जताने के लिए कि आप अपने ऊपर वो हाल मत आने दीजिए जो वहां हमारे ऊपर हो रहा है। हिंदू मुस्लिम हर भाई, हर जाति का व्यक्ति परेशान है। ये भाजपा की सरकार यहाँ पर भी वही हाल बनाना चाहती है। ये भी आप जा सकता। जब आपस में झगड़े होते हैं तो पड़ोस वाला सबसे पहले काम आता है, फिर ये नहीं देखा जाता कि वो हिंदू है या मुसलमान है। तो इस भाईचारे को, इस प्यार, मोहब्बत और भाईचारे को, ये जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो हमारे देश की मिसाल है, भाजपा के लोग इसे तोड़ना चाहते हैं। और बड़ी अफसोस की बात है कि उनके इस एजेंडे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको हमें बहकाने के लिए बीच में आते हैं। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप किसी के बहकाए में मत आइए। लड़ाई सिर्फ 2 गठबंधन की है। भाजपा भी गठबंधन से जीतेगी, अगर जीती, और वो वहां तक भी नहीं पहुंच रहे हैं तो वो आपकी हमारी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? हम उत्तर प्रदेश में विपक्ष में हैं और मैं आपको बताती हूँ कि विपक्ष का जनप्रतिनिधि होते हुए ये भाजपा वाले संविधान को नहीं चाहते, ये संविधान के तहत चलना नहीं चाहते। इन्हें जितनी ताकत मिलेगी ये आपके और हमारे खिलाफ कानून बनाने का काम करेंगे। तो आप इन्हें देना चाहते हैं वो ताकत? कैसे रोकेंगे? और कोई जरिया नहीं है। हमारे पास लाठी डंडे की लड़ाई नहीं हम कर सकते, हम सिर्फ वोट से अपना अधिकार ले सकते हैं।
हम वोट से इन्हें मजबूर कर सकते हैं कि ये संविधान पे चले। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने भाजपा की सरकार यहाँ गिराई तो सेंटर में भी इनकी जड़ें आप हिलाने का काम करेंगे। तो इसीलिए मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है एक आस से, एक उम्मीद से कि आप लोग हम सब के लिए, हम सब की हिमायत में वो फैसला लेंगे जो बेहतर का होगा। आज आपको ये SIR के नाम पे आपके वोट काट रहे हैं, आपको घुसपैठी बताया जा रहा है। अगर यही दौर चलता रहा तो हम किसे किसे सबूत देंगे कि हम इसी देश के रहमान हैं, कि हमारे बड़े बुजुर्गों का खून इसी देश की मिट्टी में शामिल है। तो इस मामले को हमें यही रोकना होगा, इनको और इनकी जड़ें मजबूत नहीं करनी। जो और हमारे भाई लड़ रहे हैं उनसे भी हाथ जोड़कर माफी मांगे, क्योंकि आज जिस हादसे में हमारा देश है, हमें जरूरत है कि हम एक तरफ होकर सेक्युलरिज्म के लिए, संविधान के लिए वोट करें। आज अगर हम लोग, कोई भी नेता हो, सब सारी सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन सब बड़े नेताओं ने अपनी अना को बराबर में करके एक दूसरे से हाथ मिलाया है, ये गठबंधन बनाया है, ये आपके लिए बना है ताकि हम सब मिलकर इन फिरका परस्ती ताकतों को रोक सके। अगर आज हमने गठबंधन को मजबूती नहीं दी, गठबंधन को ये सीटें नहीं जिताई, बिहार नहीं जिताया, तो कल को जब भाजपा से आप और हम प्रताड़ित होंगे, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा कहीं जाने का। तो ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत जरूरी चुनाव है। आप लोग अपने भविष्य के लिए, अपनी बेहतराई के लिए, अपने आने वाले कल के लिए बेहतर चुने। ये लोग 1 रुपए में पूंजीपतियों को कई एकड़ जमीन दे सकते हैं, लेकिन जब मैं यहाँ दौरा कर रही थी, हमारे भाई, हमारी बहनें जो गुर्बत में यहाँ पर बस रही हैं, उन्हें तो सरकार फ्री में कुछ नहीं देना चाहती है। हमारे भाइयों को यहाँ से बाहर रोजगार की तलाश में जाना पड़ता है। क्या वो सही है? वहाँ उन्हें हर तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। जो मेरे भाई बिहार से उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, उनसे पूछिए वहाँ पर क्या हाल है। वो हाल अपने यहाँ मत बनने दीजिए। आप लोग हमारे सिर पे सलाह रहे हैं, आप हमें आगे का रास्ता दिखाइए। मैं यही गुहार लगाने बड़ी दूर से आपके बीच आई हूँ, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आप लोग इस बात को मानेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहन बेटी की बातें कोई नहीं टालता। बताइए मानेंगे या नहीं? बादशाह जी को जिताएंगे यहाँ से? वादा कर लूं मैं इनसे, पक्का वादा। तो आप लोगों से गुजारिश है, आने वाली 11 तारीख है, महागठबंधन के प्रत्याशी हमारे मास्टर मुजाहिद साहब, लालटेन का इनका निशान है, और एक वोट। देखिए आज आपके हाथ में वोट की ताकत है, कल को ये कोई गारंटी नहीं है रहने देंगे या नहीं, कि ये SIR के तहत आपका वोट काट दे या नहीं। तो इन लोगों को रोकना है, और रोकने का जरिया सिर्फ महागठबंधन का है। तो आप सबसे गुजारिश है, एक तरफ होकर, एकजुट होकर, सबको जोड़कर वोट करें। और मैं जाते जाते अपनी बात खत्म करते हुए सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। तो ये लम्हा है आपके हाथ में, इस लम्हे की कदर कीजिए, कोई खता ना हो जाए, वरना हमारी पुश्तों को पछताना पड़ेगा। तो बस इतनी बात कहकर आपसे दुआओं की दरखास्त करती हूँ और आपसे विदा लेना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।